क्या रीजन हो सकता है डेडपुल एंड वुल्वरीन के अंदर वेनेसा और डेडपुल की दूरी का? डेडपुल को ही टीवीए ने क्यों चुना मार्वल मल्टीवर्स को बचाने के लिए? क्या डेडपुल एंड वुल्वरीन के अंदर वुल्वरीन की हालत के पीछे कैसेंड्रा नोवा जिम्मेदार है, या उससे भी बड़ा कोई विलन हमें मूवी के अंदर आगे रिवील किया जाएगा? और आखिर सेकंड ट्रेलर के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल किसने खोला था और डेडपुल और वुल्वरीन उसके थ्रू कहां जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम अपना फेवरेट काम करने वाले हैं और बात करने वाले हैं डेडपुल एंड वुल्वरीन से जुड़ी हुई कुछ ऑसम और अमेजिंग थ्योरीज को लेकर। तो फिर देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोनों ही डेडपुल और वुल्वरीन के ट्रेलर में हमने डेडपुल को उसके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ देखा, लेकिन यहाँ पर एक चीज ऑफ थी और वो थी वेनेसा। जहाँ पर पहले ही दोनों मूवी के अंदर इस बात को एस्टैब्लिश किया गया था कि डेडपुल और वेनेसा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इस मूवी के इस सीन के अंदर हमें इन दोनों के बीच के दूरी को हिंट किया जा रहा है। अब उसके पीछे भी मेरी कुछ थ्योरीज हैं। एक्चुअली मूवी के ऑफिशियल सिनॉप्सिस में इस बात को रिवील किया गया है कि डेडपुल एक्चुअली रिटायर हो चुका है और वो एक कार सेल्समैन की जॉब कर रहा है, जो बहुत हद तक कॉमिक बुक से भी मिलता जुलता है। फर्क बस ये है कि कॉमिक बुक के जितना डेडपुल यहाँ पर खुश नहीं है, और इस दुख का रीजन एक बहुत ही सैड रिवील हो सकता है। जैसा कि हमने पिछली बार डेडपुल 2 के अंदर देखा था कि वेनेसा एक्चुअली प्रेग्नेंट होती है। हो सकता है डेडपुल के म्यूटेशन की वजह से वेनेसा का मिसकैरेज हो गया हो, जिसके कारण इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी दूरी आई, और हो सकता है कि मूवी के दौरान ये दोनों सेपरेट हो चुके हों। बट डेफिनेटली जैसा कि पहली और दूसरी मूवी के अंदर वेनेसा का ही एंगल होता है जो डेडपुल को लड़ने और उसके पीछे भागने पर मजबूर करता है। क्या पता यहाँ पर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेनेसा को ही यूज किया जाए डेडपुल को वो करने के लिए जो वो इस मूवी के अंदर करने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि आखिर डेडपुल को ही टीवीए ने क्यों चुना? डेडपुल अपनी फ्रेंचाइजी के थ्रू आउट ये बात कई बार बोल चुका है कि वो कोई हीरो मटेरियल नहीं है। हो सकता है कि डेडपुल को रिक्रूट करने के पीछे टीवीए की यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, और वो मजबूरी हो सकती है उसका नेक्सस बीइंग होना, और शायद इसी मूवी से नेक्सस बीइंग के कॉन्सेप्ट्स को काफी अच्छे से एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जाए। और ऐसा हो सकता है कि डेडपुल पूरे के पूरे मल्टीवर्स के अंदर इकलौता डेडपुल हो और उसका ढंग का कोई भी वेरिएंट मल्टीवर्स में बचा ना हो। और जैसा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नेक्सस बीइंग्स का काम होता है अपने रियलिटी को सुरक्षित रखना, टीवीए उसे इनिशियली अपनी रियलिटी को संभालने और बचाने के लिए ही रिक्रूट कर सकती है, लेकिन टीवीए के असली इंटेंशंस हो सकता है आगे जाकर रिवील हों। अब बात करते हैं इनकर्जन्स की, जिसका हिंट हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर देखने को मिला था। कॉमिक बुक के अंदर इनकर्जन्स उसी टाइम पे हुए थे जब सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स आ रहे थे, और मेरे ओपिनियन में डेडपुल 3 इन इनकर्जन्स का एक एपिसेंटर इवेंट होने वाली है, जो एक बहुत बड़ा हिंट हमें सीक्रेट वॉर्स का देगी। और यही रीजन है कि मैं पहले ट्रेलर के लास्ट में सीक्रेट वॉर्स का भी एक कवर देखने को मिला था। अब कॉमिक बुक के अंदर तो बियॉन्डर्स की वजह से ही ये इनकर्जन्स हुए थे, लेकिन हो सकता है कि इस मूवी के अंदर इस पर्टिकुलर इनकर्जन जिससे 20th सेंचुरी फॉक्स के यूनिवर्स को बचाने के लिए टीवीए ने डेडपुल को चुना है, उसके पीछे कैसेंड्रा नोवा जिम्मेदार हो, और वो हो सकता है कि किसी और यूनिवर्स से आकर इस यूनिवर्स में इनकर्जन क्रिएट कर रही हो, जिसके कारण बेसिकली पैराडॉक्स यहाँ पर डेडपुल को एक मिशन देगा जिसमें शायद डेडपुल फेल भी हो सकता है, और यहीं पर उसे जरूरत पड़ेगी एक पार्टनर की, जिसके लिए यहाँ पर वुल्वरीन सबसे बेस्ट होगा। खैर, वुल्वरीन की बात चली हो तो इस ट्रेलर के अंदर वुल्वरीन को वन ऑफ द हेटेड वुल्वरीन्स में से एक बताया गया है, क्योंकि ये वुल्वरीन एक्चुअली अपने यूनिवर्स की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। बहुत हद तक इस चीज को ओल्ड मैन लोगन से उठाया गया है, जहां पर वुल्वरीन की भी यही हालत होती है, जहां पर वुल्वरीन एक्सीडेंटली मिस्टीरियो के इल्यूजन्स के कारण अपने साथियों को मार देता है, और तभी से वुल्वरीन एक्साइल में जीने लगता है। अब क्या पता इस मूवी के अंदर इसके पीछे मिस्टीरियो के बजाय कोई और ही हो जो वुल्वरीन के माइंड के साथ खेल रहा हो, और वो कोई और नहीं बल्कि कैसेंड्रा नोवा हो सकती है, जो बेसिकली प्रोफेसर जेवियर की जुड़वा सिस्टर है, और कहीं न कहीं प्रोफेसर जेवियर का इविल काउंटर पार्ट, जिसके कारण वुल्वरीन का भी कैसेंड्रा नोवा के पीछे लगना सेंस बनाएगा। लेकिन कैसेंड्रा नोवा भी कोई मामूली विलन साबित नहीं होगी, और जैसा कि उसके पास प्रोफेसर जेवियर की पावर्स हैं, वो अपनी सिक्योरिटी में 20th सेंचुरी फॉक्स के कई सारे रोग एक्समैन विलेंस को भी शामिल कर रही है, जिसका हिंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है पायरो, अज़ाज़िल और उसके जैसे कई सारे एक्समैन विलेन, जिन्हें वो थ्रू आउट द एक्समैन टाइमलाइन से उठाकर लाई है। पर उसे ये विलेंस दिए किसने, इसके बारे में आगे बात करते हैं। दोनों ही ट्रेलर्स के अंदर
हमें देखने को मिला कि डेडपुल एक्चुअली TVA से भिड़ रहा है। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जहां पर हो सकता है कि TVA ने एक्चुअली डेडपुल को बेवकूफ बनाया हो और वो बेसिकली डेडपुल को अपनी रियलिटी से हटाकर डेडपुल की रियलिटी को प्रूव करना चाह रहे हों। और जैसा कि डेडपुल एक सटकेला विलन है, हम सब जानते हैं कि डेडपुल अपने दम पर क्या कर सकता है और कॉमिक बुक के अंदर अपने दम पर उसने इस चीज को कई बार प्रूव किया है। लेकिन यहाँ पर दूसरी थ्योरी भी है और वो थ्योरी है कि यहाँ पर TVA और एक्चुअली कैसेंड्रा नोवा एक साथ काम कर रहे हों और यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा को उसके विलन्स को TVA ने ही प्रोवाइड किए हों। और क्या पता आगे जाकर कैसेंड्रा नोवा ने अलायत पर भी अपना कब्जा कर लिया हो अपनी माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल करके, जिसके कारण ट्रेलर के कुछ सीन्स के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह अलायत को कोई इस्तेमाल कर रहा है TVA एजेंट्स को कंज्यूम करवाने के लिए। हो सकता है कि मूवी के क्लाइमेक्स तक कैसेंड्रा नोवा काफी ज्यादा ताकतवर साबित हो जो TVA के भी बस के बाहर हो जाए। और इन्हीं सब क्लाइमेक्स के दौरान ये बात भी रिवील की जा सकती है कि बिहाइंड द सीन TVA और कैसेंड्रा नोवा एक साथ मिलकर डेडपुल के अपने 20th सेंचुरी फॉक्स वाले यूनिवर्स को प्रून कर रहे थे, जिसके कारण वॉइड के अंदर हमें बहुत सारे कैमियो देखने को मिल सकते हैं, जो कैमियोज एक्चुअली बहुत ज्यादा आजकल रूमर्स में उठ रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रा, फैमके जेंसन की जीन ग्रे, टेलर स्विफ्ट की डैज़लर और फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के कुछ और अलग कैरेक्टर्स। क्या पता चैनिंग टेटम का गैम्बिट, और क्या पता उसकी शुरुआत इसी मूवी से ही हो जाए। लेकिन अंत में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल खुलते हुए नजर आता है। अब इसके पीछे भी कुछ थ्योरीज हैं, जहां पर ऐसा हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा जो कि वॉइड में फंस चुकी है, वो एक्चुअली किसी तरह से TVA की मदद से एक स्लिंग रिंग खुद के लिए लेना चाहती हो और वो किसी और रियलिटी या किसी और मल्टीवर्स का हिस्सा बनना चाहती हो। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज खुद ही इन दोनों कैरेक्टर्स को अपने साथ ले जाना चाहते हो बैटल वर्ल्ड में, जिसका हिंट हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। और यही मूवी बेसिकली बैटल वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करेगी, जहां पर सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर स्टीफन स्ट्रेंज क्लेया के साथ मिलकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं और क्या पता उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में आगे जाकर इन दोनों ही कैरेक्टर्स की जरूरत पड़े। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपकी और कौन कौन सी थ्योरी है डेडपुल एंड वुल्वरीन को लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।